हम सबको विनोद तावड़े जी का मार्गदर्शन मिल रहा, जिनके मार्गदर्शन में देश भर के हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और चुनाव की दृष्टि से देश का काम करते हुए बिहार का काम देख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार के 40 में 40 सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। यहाँ युवा मतदाता हैं, गांव से आए हैं सब। हम इस अवसर पर जो सवाल उठते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, विरोधियों के द्वारा एमपी साहब ने क्या किया, एक ही उत्तर देना है कि मोदी जी ने और कुछ किया हो या ना किया हो, एक काम तो जरूर किया है कि जो सुविधाएं खास घरों में थी वो आम घरों में पहुंचाने का काम मोदी ने किया है। हम यहाँ नौजवान हैं, अपना बचपन याद करो, माँ की गोद में रहते थे, माँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, धुआं निकलता था, माँ के आंख से आंसू निकलता था और हमारे आपके आंख से भी आंसू निकलता था। माँ अपने आंचल से अपनी भी आंसू पोंछती थी और हमारी आपकी भी आंसू पोंछती थी। ये करोड़ों माताओं बहनों के आंख के आंसू को देश में ताकतवर महिला प्रधानमंत्री थी वो नहीं पोंछ पाई थी। जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना मोदी, तो उसने देश के करोड़ों माताओं बहनों के आंख के आंसू। हमारी माताएं बहनें कुछ घास घरों को छोड़ दो तो दिन में अभी शौच लगता तो अंधेरे होने का इंतजार करती थी और मोटरसाइकिल और गाड़ी से शाम में 10 साल पहले जब गांव में जाते थे तो हमारी माताएं बहनें शौच के लिए सड़क के किनारे बैठी होती थी। ताकतवर पहले महिला प्रधानमंत्री देश में, लेकिन करोड़ों माताओं और बहनों को इज्जत घर नहीं दे पाया। ये काम भी हमारे देश में गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी ने किया। करोड़ों माताओं और बहनों को इज्जत। हम सब झिगड़ी जला के पढ़ते थे, माँ अंधेरे में खाना बनाती थी और मोदी जब आया है, हिमालय के खोह में भी कोई झोपड़ी है तो उसके अंदर भी उजाला देने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। मोदी का बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा गांव गलियारों में बीता है, खेत खलिहान के मेड़ पर बीता है, चाय की दुकान से रेलवे के प्लेटफार्म पर बीता है। वो गरीबी के दर्द को जानता था, किसान के दर्द को जानता था। आप अपने घर जाना, पता लगाना, आपके गांव में, आपके पंचायत में सैकड़ों छोटे छोटे किसान आपके माता पिता के नाम से जमीन हरी है तो रबी में खरीफ में बोरा यूरिया खरीदने के लिए पैसा नहीं, एक बोरा बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं। मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो आज देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया साल में ज्यादा है। और कृषि मंत्री के नाते जब इस बात की घोषणा की तो कुछ युवराज नेता सदन में हमसे सवाल किया कि 6,000 रुपये से क्या होगा। मैंने सदन में पूछा था, उनको उत्तर दिया था कि जो लोग पैदा लेते चांदी के चम्मच से दूध पीते हैं उनको 6,000 रुपये का महत्व नहीं समझ में आएगा। एक गरीब समझता है कि 6,000 रुपये का क्या है। युवा साथियों, मोदी गांव गरीब किसान को मजबूत बनाने का काम कर रहा है और 10 वर्षों के अंदर जो किया है वो इतिहास रचा है। देश मजबूत बना है, देश की सीमाओं को मजबूत बना है और हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान के आदर्शों का झंडा स्थापित किया। आप यदि मोतिहारी में भी देखोगे तो रेल की परियोजना अटल जी के समय हाजीपुर से बंद पड़ा था, इसी मोदी के रिजिम में वैशाली तक चालू हुआ है, पारू तक चालू हुआ है। अब केसरिया में भी स्टेशन का उद्घाटन हो गया है और इसी मोदी को इस 10 साल के अंदर
देश में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो बना है मोतिहारी में, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। हमारे यहाँ के लड़के बाहर पढ़ने जाते थे और आज हमारे यहाँ 18 राज्य के लड़के पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ के 1900 लड़के पास करके देश और दुनिया में आज अच्छे स्थान पर पदस्थापित हुए। जमीन नहीं था, राष्ट्रपति दिया है, और उसके बाद 250 एकड़ जमीन मिल गया और टेंडर की प्रक्रिया में अब चला गया है। यह काम मोदी ने किया है। कृषि शिक्षा, हम सबके गार्जियन खेती करते हैं, खेती में ज्ञान चाहिए। पिपरा कोठी, जहां से अंग्रेज हमारे पुरखों पर अत्याचार करते थे, आज पिपरा कोठी कृषि धाम बना हुआ है और देश और दुनिया के लोग आकर उसको देख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने लग रहा है। परसौनी पिपरा पहाड़पुर के अंदर से दूसरा बना है। हम इंडियन ऑयल का डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर कहां से आता था? बरौनी से आता था। अब आज कहां से आ रहा है? सिमरा मोतिहारी के बगल में राजेंद्र गुप्ता जी के 100 एकड़ जमीन में वो खड़ा हुआ है और आज अब यहाँ से 8 जिला को जा रहा है। अब यहाँ बाहर से नहीं मिलता। पानापुर अमेरिका में हिंदुस्तान बोटलिंग प्लांट है, वहां हिंदुस्तान और भारत के गैस सिलेंडर वो जाता है, 8 जिला में जाता है। आप हमारे स्टेशन को देखिए, चकिया, महसी, पिपरा, जीवधारा और वासीपीठ बन रहा है। दोहरीकरण नहीं हुआ था, मोदी आए 4 बार आए, दोहरीकरण हुआ और इलेक्ट्रिफाइड हुआ। पहले डीजल पर चलता है और आज मोतिहारी का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा नहीं, बन रहा है। हमने शिलान्यास किया था, प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था और 2 साल के बाद उसका उद्घाटन भी हम लोग करने वाले हैं। बस स्टैंड है, सरकारी बस स्टैंड, उसके लिए भी राशि आ गई है, 1 महीना के अंदर काम शुरू होगा। तो मोतिहारी को मजबूत बनाना, देश को मजबूत बनाना। सभी युवा साथियों से मैं विनती करता हूं कि आप जो जाति जाति मजहब की बात करते हैं, उनसे भी विनती करिए कि अपने जाति को भी मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी आपकी जाति होगी। इस विनती के साथ कि आप गांव में जाइए, मोदी सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति होता, सामान्य पुरुष होता तो 10 साल में 1 दिन भी तो बीमार पड़ता। ये देव पुरुष है, विशाल व्यक्तित्व है और देश को मजबूत बनाना है। तो इसी को मजबूत बनाने में हमारे परिवार का भी भला है, हमारे जाति का भी भला है, गांव का भी भला है, देश का भी भला है। इसलिए घर घर जाकर इस बात को आप पहुंचाइए। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।